गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू नॉलेजिस्ट। डू सब्सक्राइब टू नॉलेजिस्ट। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल बैंकर्स के लिए है। तो जिस दिन आपको आरबीआई सर्कुलर जिस्ट के क्लास में मजा आने लगेगा, एट द सेम डे यू आर ए कंप्लीट बैंकर। आई होप दिस न्यू फॉर्मेट्स आर वेरी एक्सेसिबल टू ऑल ऑफ यू एंड इजी टू रिमेंबर। इज इट सो, या फिर इसमें भी कोई चेंजेस चाहिए? ओके। RBI lifts restriction on foreign currency accounts in IFSC। IFSC क्या है? वो 11 डिजिट वाला कोड नहीं है। गुजरात वाला IFSC के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IFSC? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, IFSC गिफ्ट सिटी गुजरात के बारे में बात कर रहा हूँ। तो Reserve Bank of India has removed restrictions on individuals creating interest earners foreign currency in an effort to make India's IFSC more appealing। ठीक है, IFSC को more attractive, more user friendly बनाने के लिए RBI ने क्या किया है? सारे रेस्ट्रिक्शन जो FCA में है, फॉरेन करेंसी अकाउंट में है, उसको रिमूव किया है। क्या आपको पता है कि FCA में ही ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि इंटरनेशनल सेंटर है, फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक हैज आल्सो abolished the requirements that any fund remaining idle in FCA account up to 15 days to be repatriated। तो IFSC से पैसा कहाँ पैसा आता है? बाहर से आता है। ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर है, इंडिया को पैसा आएगा। तो किसी ने पैसा भेजा, पहले क्या नियम नियम था? व्हाट वाज द रूल अर्लियर? इफ somebody has sent money to a foreign currency account to India, and if that money is not utilized for next 15 days, then that money is to be repatriated. Repatriated means it has to be returned to the source, right? If it has remained idle for 15 days, no use. This measure put IFSC on a level with other jurisdiction in term of remittances. So now it has been removed. This term has been completely removed. So it is now equal to अदर सोर्सेस, अदर डेस्टिनेशंस। और किसी ने अगर आईपीएससी सॉरी एफसीए में, बैंक के एफसीए में पैसा डाला होता, तो उसका पैसा तो वापस नहीं जाता, मगर पहले आईएफएससी में कोई डालता तो उसका पैसा वापस चला जाता था, अगर यूटिलाइज नहीं होता था। तो नाउ आईएफएससी इज सिमिलर टू all the IFSCs in international level and all the banks in India। RBI has authorized resident individuals to send remittances to IFSCs established in India under the LRS in February 2021. So now, after February 2021, RBI allowed us, you and to me, to all resident Indians to send money to IFSCs. Okay. However, the payment were only to be used for investment in IFSC सिक्योरिटीज। पहले क्या था? हम अगर पैसा भेजते थे तो IFSC के जो सिक्योरिटीज थे, सिर्फ और सिर्फ उसी में इन्वेस्ट कर पाते थे। एडिशनली अंडर LRS ओनली ए नॉन रेसिडेंट नॉन इंटरेस्ट बियरिंग FCA, FCA हमेशा नॉन इंटरेस्ट बियरिंग होता है, यानी कि करंट अकाउंट में होता है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। यानी कि कोई पैसा, कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट रेसिडेंट इंडियन के लिए, जो कि मतलब मेरा जो सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है इंडिया में, वो रुपी में है। इसी तरह से मैं अगर कोई अकाउंट खोलता हूँ डॉलर्स में, यूरोज में, येन में, चाइनीज रेमिनबी में, को कहेंगे फॉरेन करेंसी अकाउंट। मतलब जब भी मैं बैलेंस आपको पूछूंगा कितना बैलेंस है मेरे अकाउंट में, आप मुझे रुपी में नहीं बताएंगे, डॉलर्स में बताएंगे। ठीक है, दैट इज फॉरेन करेंसी अकाउंट फॉर यू। यस, so was permitted to IFSCs and any funds remaining idle herein for 15 days from the date of receipt were to be instantly transferred back to the investor's domestic account in India। ठीक है, उसको रिपेट्रिएशन कहते हैं, सोर्स को चला जाता था। ठीक है, पहले। अभी ऐसा नहीं। Now there is no such rule। This measure is expected to increase the activity in Gujarat's gift city, India's first only IFSC। जैसे IFSC को पैसा भेजना इंडिया के अंदर, IFSC को पैसा भेजना मतलब बाहर को पैसा भेजना जैसा है, मतलब फॉरेन को पैसा भेजना जैसा है। वो तो है सेंटर गुजरात के गिफ्ट सिटी के अंदर, इंडिया के अंदर, बट उसमें क्या, कौन किस तरह के एक्टिविटीज होते हैं? ग्लोबल बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए बनाया गया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के लिए बनाया गया है। ठीक है, जिस तरह से अगर आप इंडिया में हैं,
अमेरिकन एम्बेसी में चले जाते हैं। बहुत सारे दिल्ली में आपको तो पता है बहुत सारे एम्बेसीज हैं। कौन से रोड वो है? औरंगजेब रोड पहले था, क्या नाम चेंज हुआ है ना वो। उस रोड में कितने सारे एम्बेसीज, किसी एम्बेसी के अंदर आप चले गए, अगर मान लीजिए आपने यूएसए एम्बेसी के अंदर चले गए, तो आपको इंडियन पुलिस अरेस्ट नहीं कर, बिकॉज़ यू आर अंडर द टेरिटरी ऑफ यूएसए राइट नाउ। अगर आप इंडिया के अंदर यूएसए के एम्बेसी के कंपाउंड के भीतर हैं, तो आप यूएसए के भीतर हैं ऐसा माना जाता है, राइट? तो उसी तरह से तो आईएफएससी गिफ्ट सिटी को पैसा भेजा जाता है, वो फॉरेन को भेजने का बराबर है, इसीलिए उसको एलआरएस के अंडर भेजा जाता है। एनईएफटी आरटीजीएस नॉर्मल ट्रांसफर की तरह नहीं, लिबरलाइज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। अपर लिमिट कितना है एलआरएस का? 2.5 लाख डॉलर, 2.5 लाख डॉलर, 2.5 लाख डॉलर, यहाँ पे तो लिखा हुआ है, ठीक है। So one can park money in IFSC and earn interest on that amount. People were not sending money gift it because of the previous restrictions. पहले क्या था, इंडिया में IFSC नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट में चला जाता था। 15 दिन के अंदर आपको कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं दिखा, आपने इन्वेस्ट नहीं किया, आपके ओरिजिनल अकाउंट में पैसा वापस आ जाता था। अभी ऐसा नहीं होगा। इवेंचुअली इट विल प्रोवाइड them a cheaper access to cash, allowing them to lend at more competitive rates. So now when there more and more people will invest and send money to IFSC, these IFSCs can now use it for other lending purposes. IFSC के अंदर मतलब IFSC तो खुद नहीं करेगा, IFSC के अंदर इतने ब्रांचेस हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी रिसेंटली IFSC के अंदर अपना एक ग्लोबल ब्रांच खोला हुआ है, तो वैसा ही है, ठीक है। आईएफएससी के अंदर जो ब्रांच खुलते हैं भारत के बैंक्स, उसको भी ओवरसीज की तरह ही ट्रीट किया जाता है, ठीक है।